अगर कोई डिलीवरी केस में अगर उस रोड से चला भी गया तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगा। यहाँ से लेकर के पूरे बेलाहाँ तक आज 20 साल से रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। आयल बाटर देखभाल करके चल गई बाटर। मंदिर छत टूट गया है, उस पे कहते थे विधायक जी आए थे। नमस्कार, मैं राकेश अभी मौजूद हूँ संत कबीर नगर जिला के धर्मसिंघवा थाना के अंतर्गत ग्राम सभा बढ़िया में। यहाँ पे कवरेज के दौरान आया था, एक घटना हुई थी हत्या, उसी को कवरेज के दौरान आया था। तो यहाँ पे मुझे यहाँ के रास्ते दिखे बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब स्थिति में यहाँ के रास्ते पड़े हुए हैं। अभी तक ये जो कि धर्मसिंघवा से इस गांव को जोड़ने वाला ये रास्ता है, मेन रास्ता ही है। इनके हालात देख लीजिए, कहीं भी खाली गड्ढे ही गड्ढे रास्ते में दिख रहे हैं। जबकि योगी सरकार में यह दावा किया जाता है 11 नवंबर 2022 तक सभी सड़कें गड्ढे मुक्त हो जाएंगी, लेकिन इस पे आज तक अभी गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आइए कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हालात कब से है और कोई आज तक इस पे कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ। चाचा, आप अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, क्या बोली? अपन पूरा नाम बताइए। चाचा श्रीनिवास। चाचा, ये सड़क कब से ही बा? अरे ताबिस विधायक रहना ही जान रहा, और पहले से समग्र में ही गाँव भैल तब से एक मतलब क्यों बनवावे ना आइल? क्या होना है बनवावे आयल। यहाँ का अभी विधायक क्या? अनिल त्रिपाठी का विधायक जी कब आयल बने गाँव में? आयल बाटर विधायक जी आयल बाटर देखभाल करके चल गई बाटर पर। मतलब एक बारे में कुछ नहीं। आइए, एक भैया हैं, भैया से थोड़ा पूछते हैं। भैया, क्या कहना अपना पूरा? हरिशंकर। आप यहीं निवासी हैं? हाँ जी। तो ये सड़क कब से इस सड़क के बारे में आप जानते हैं क्या है? अरे ये सड़क हो गया सर 20 साल बने हुए, अभी तक कोई कार्य इस पे नहीं हुआ है। का इस गांव में कभी कोई नेता को या विधायक जी कोई नहीं आता है, सिर्फ वोटिंग का सिर्फ वोट लेते हैं, मांगते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए आएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। यहाँ बस उसी लिए आते हैं जब उनको वोट लेना रहता है। हमारे रोड का, हमारे गांव का मंदिर का कोई यहाँ विकास, कोई कुछ चीज़ का करवाने वाला नहीं। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं सर? मांग यही करना चाहे, सरकार से निवेदन है कि हमारा ये रास्ता क्लियर करवाए, अच्छा से रहे सब। हम लोग वार्ड नंबर 2 से है भी, हम लोग का काम भी नहीं हो रहा है। मंदिर छत टूट गया है, उस पे कहते थे विधायक जी आए थे मैं गोद ले लूँगा। बड़े को काम रहता है तो आते हैं, मरनी हुआ कुछ भी हुआ, लेकिन हम लोग गरीबों को सहारा करने नहीं आते हैं। इसमें ऐसा घटना आज हमारे गांव में हो गया है, विधायक जी अभी नहीं आए, जो जिसको आना था वो आके चले गए। अभी ये ग्राम सभा नगर पंचायत में भी आ चुका है, नगर पंचायत में भी वार्ड नंबर 2 है, और अभी तक ना कोई विधायक ना चेयरमैन, ये लगता ही नहीं नगर पंचायत का ग्राम सभा है। ये देखिए बगल में तालाब है। भैया कुछ घटना बताते हैं, यहाँ पे क्या घटना होती भैया? हाँ, यहाँ पे बाइक गिर गया था इसमें। देखिए विधायक जी या चेयरमैन जी, इस गांव को भी देखिए। ये गांव कोई बाहरी गांव नहीं है, ये पाकिस्तान का गांव नहीं है, ये अपने भारत का ही गांव है। ये भी एक नगर पंचायत का गांव है। कौन कहेगा नगर पंचायत है? ये सड़कें देख करके आप देख लीजिए इसकी हालात और इन लोगों की हालात। क्या भैया समय से यहाँ पे एम्बुलेंस या कोई सेवा उपलब्ध हो पाती है आप लोगों को? आती भी है तो वहीं रुक जाती है एम्बुलेंस, गांव तक। अच्छा, मतलब वहाँ से आप लोग ले जाते हैं, चाहे डिलीवरी हुआ चाहे सीरियस ही केस हुआ, कोई नहीं ले जाता है। कहता है कि लोग कि वहाँ गाड़ी नहीं जा पाएगी, घूमने की जगह नहीं, व्यवस्था करवाइए उस चीज का। अगर नहीं है तो एम्बुलेंस वहाँ तक जा ही नहीं पाती, जाती है, यहीं पे रोक देते हैं एम्बुलेंस वाले। तो मरीज को कैसे यहाँ तक लाते हैं आप? यहाँ से लाते हैं, कैसे गाड़ी से लाते हैं, यहाँ कैसे भी टकवा करके यहाँ ले आके पहुँचाते हैं, तब एम्बुलेंस वाला ले जाता है। देखिए माननीय विधायक जी, ये भी एक गांव है संत कबीर नगर का, ये 21वीं सदी का गांव है। इस गांव में जहां हमारा देश चांद भी पहुंच गया, लेकिन ये गांव अभी यहीं में जमींदोज है। कृपया करके इसका भी ध्यान दीजिए। और ये सड़क के किनारे हालात यहाँ तक भी हम लोगों को बेलाहाँ अगर बाजार जाना पड़ता है तो यहाँ से लेकर के पूरे बेलाहाँ तक आज 20 साल से रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ है। जहाँ देखेंगे वहाँ गड्ढा है। अगर कोई डिलीवरी केस में अगर उस रोड से चला भी गया तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगा, ऐसा रोडे है हमारे यहाँ का। जहाँ बनना चाहिए वहाँ बनवा नहीं रहे हैं लोग, और जहाँ नहीं बनना चाहिए वहाँ 4 लेन्स बनवा दे रहे हैं। तो ये अभी ग्राम सभा नया नगर पंचायत में जुड़ा है? जी हाँ। तो क्या विकास होने की संभावना है आपको? अब कहते हैं कि होगा, लेकिन अब कब होगा? अब विधायक नगर पंचायत घोषित हुए कितना दिन हो गया?
कितना महीना करीब? हो गया होगा 5-7 महीना, 5-7 महीना से ऊपर ही हो। तब से अभी तक चेयरमैन साहब नहीं आए गाँव में? चेयरमैन साहब आए लेकिन कोई से किसी से कुछ कहे नहीं। चेयरमैन कौन है आगे? यहाँ के बरगदमा का नजमुद्दीन है। नजमुद्दीन है जी। और यहाँ के पार्षद भी नहीं कोई ध्यान नजर आ रहा? कोई नहीं, कोई सभासद भी नहीं। आइए आपको ये रोड है, ये सड़कें हैं, देख लीजिए। यहाँ पे एम्बुलेंस तक आने के लिए कतराते हैं। ये वो रोड है जहाँ पे इमरजेंसी में अगर यहाँ के लोगों के एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गई तो वो लोग गांव में घुसने से कतराते हैं। बताइए इन लोग की हालात कैसी है कि कल को इसीलिए अभी कोई बीमार इमरजेंसी में पड़ जाए तो मान के चले बहुत बड़ी घटना घट जाएगी, तब जाके एम्बुलेंस आता है वहीं रुक जाता है, वहीं पे रुकता है। अब बताइए अगर जो कोई लाने का साधन ना हो, घर पे कोई मौजूद ना रहे तो कैसे भी किसी का सहारा लेना पड़ता है। जी। अगर जो ना पहुंच पाए तो एम्बुलेंस से कतई वहाँ से अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाता है अंदर, यहीं पे रोक देते हैं एम्बुलेंस। तो बताइए ये संत कबीर नगर जिला है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद के सटे हुए जिला है। इस जिले का ये नगर पंचायत क्षेत्र है, नगर पंचायत का गांव है। अब बताइए ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत के ही रोडे हैं, यही सड़क है। अब अध्यक्ष जी, जबकि जो ग्राम से बता रहे हैं भैया, अध्यक्ष जी आए पर उनको ये नहीं पता था कि कहाँ से मोड़ना है, किधर जाना है। बताइए आपका क्षेत्र है क्या? वो भी नहीं आए, वो भी आए जिसके घर पे घटना हुआ है उनके घर पे गए, 2-4 बातें किए, उसके बाद चले गए। घटना की जानकारी लेने आए थे? हाँ, घटना की गांव की जानकारी नहीं लेने आए? गांव की जानकारी नहीं। चुनाव के समय बराबर आते थे कि नहीं? चुनाव के समय बराबर आते थे? चुनाव के समय बराबर आए थे। अच्छा, जब तक चुनाव नहीं करता बराबर आते थे। तो क्या आप लोग उस समय उनसे कुछ बताए थे कि मतलब रोड के बारे में? लोग यही कहे थे, रोड के बारे में कहे थे, लेकिन कहे थे हो जाएगा। लेकिन अब तक कोई यहाँ छानबीन ना कोई अफसर, कोई सर यहाँ देखने के लिए नहीं आए हैं। अच्छा, वो बोले थे हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई झांकने नहीं। जी, हमारे गांव की मंदिर है, पूरे छत फट गई है। कहे थे मैं बढ़िया को गोद ले लिया हूँ। अच्छा। लेकिन विधायक जी तब से, जब से चुनाव यहाँ का खत्म हुआ, तब से मंदिर के बारे में विधायक जी बोले हम मतलब बढ़िया को मैं गोद ले लिया। काम रहता है तो आते हैं। एक बार 2 बार आए हैं, मंदिर भी देखे थे, लेकिन देखने के बाद फिर तब से कोई नाम। बताइए सर, बताइए आपने अपने मुखार बिंदु से बोला था हम इस गांव को गोद लिए हैं, लेकिन इस गांव की आपके गोद लिया हुआ गांव की ये हालात है। आज हम लोगों ने घटना कवर करने आया तो बाहर से ही धर्मसिंगवा से ये रास्ते ऐसे उबड़ खाबड़, ना कच्ची में पता चल रहा है ना पक्की पता चल रहा है। यही गंदगी है, यहाँ सब भर जाता है, ये सब भर जाता है, पानी भर जाता है। अगर चला गया तो पूरे इतना पानी उनके पहिए में ही गंदगी लगती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हम जाएं कैसे जाएं। ये सड़क बने करीब 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है। दूसरा देख रहे हैं जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है। आप लोग सरकार से क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? बस यही कहना चाहे, हम लोगों का रोडो क्लियर करवाइए, हम लोग का दिक्कत ना हो। हमारे लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पूरे गांव सुख। तो मेरा यही शासन प्रशासन या सरकार से निवेदन है, कृपया करके ये भी इस गांव को भी ध्यान दें कि ये भी गांव अपना ही है, ये भी क्षेत्र अपना ही है। और मेरा सरकार से अपील है, कृपया करके इस गांव पे भी ध्यान दें संत कबीर नगर की प्रशासन। या तो अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम खड़ंजा बिछवा दिया जाते तो खड़ंजा इससे तो बेहतर हो जाता, इस कच्ची से बेहतर हो जाता। लोग बता रहे हैं कि पानी भर जाती है, एम्बुलेंस गांव तक नहीं जा पाती है। बताइए सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो गया इस गांव में, अगर घर पे कोई गार्जियन मौजूद नहीं है तो तड़प तड़प के ही जान चली जाएगी, लेकिन एम्बुलेंस घर तक नहीं जाएगी। इसलिए यहाँ के विधायक, माननीय विधायक, चेयरमैन, पार्षद, सब ये निवेदन है कृपया करके इस गाँव के भी ध्यान दें और इस गाँव के विकास होना चाहिए। आप देखते रहिए SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।